नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जो आपकी परीक्षा ग्रुप 4 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं देखे हैं तो मैथ्स के, तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ से आप सारे जो है वो जितने भी सवाल आए हैं उनको कवर कर सकते हो। ठीक है। और उनकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ही मिलेगी। तो चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। आपका 7 मई से जो है वो एग्ज़ाम है, तो आपको जो है वो ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो जितना हो आप रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि a-1/a = 3 दिया हुआ है, तो a⁻6 + 1/a⁻6 किसके बराबर होगा। आसान सा है। देखिए, a-1/a बराबर 3 दिया हुआ है, और अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, a² + 1/a² = 11 मिलेगा। वैसे मैंने ये चीज़ें डायरेक्ट मैं पहले भी बता चुका हूँ। कभी भी आपको a-1/a = p दिया हुआ है और a² + 1/a² आपको वैल्यू निकालना है, तो p² + 2 जो है वो इसकी वैल्यू होती है। तो p यहाँ पर कितना है, 3, यानी 3 त्रिक 9 और 2 जोड़ोगे तो 11 हो जाएगा। अब ये चीज़ें मैं डायरेक्ट लिख लूँगा क्योंकि ये चीज़ें मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो इसलिए अब इसका मैं क्या करने वाला हूँ, क्यूब करने वाला हूँ, क्योंकि हमें क्या चाहिए, a⁻6 चाहिए। तो क्यूब करूँगा, यहाँ से 3 दूना 6, यानी a⁻6 + 1/a⁻6 + 3 ए बी, यानी a² × 1/a², और फिर ये a + b, यानी a² + 1/² = 11 का क्यूब होता है 1331। अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा हो तो a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3ab × a + b, यही रहता है कि नहीं रहता, वही मैंने यहाँ पर लिखा है। तो ये कट जाएगा यहाँ से, और इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है कितनी है, 11 है। तो इसकी जगह मैं 11 रख सकता हूँ। यहाँ पर ये 6 है, a⁻6 1/a⁻6 + 11 = 1331। तो यहाँ से 11 इसे माइनस करूँगा, नहीं 11 नहीं, ये 3 भी है इसमें, तो ये 33 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूँ, ये 33 हो जाएगा। तो जब मैं इसमें से माइनस करूँगा 13 31 में से 33, तो यहाँ पर मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, a⁻6 1/a⁻6 = 1298 मिलेगी। आंसर हमारा आ जाएगा ए ऑप्शन। बस इतना सा जो है वो हमें करना था। वैसे डायरेक्ट इसका फॉर्मूला भी रहता है। ठीक है, तो इतना जो है वो आपको करना रहेगा इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए बी तथा सी की आयु का अनुपात हमें दिया हुआ है 2:3:5। यदि उनकी आयु का वर्तमान औसत हमें 70 दिया हुआ है, तो 10 वर्ष पूर्व बी और सी में अंतर हमें बताना है, बी और सी में अंतर बताना है। ठीक है, तो देखिए 2 + 3x + 5x, अगर मैं इनका एवरेज लेता हूँ तो ये किसके बराबर होगा, 70 के बराबर होगा। 3 इधर जाएगा तो ये 3 7 21, यानी ये 210 हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकता हूँ मैं, ये कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा x की वैल्यू यहाँ से। अब मुझे क्या करना है यहाँ पर, किसकी, b और c की। देखिए b हमारा कितना है, 3 है, b की वैल्यू कितनी है, 3 है, और c की वैल्यू 5 है। दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, नहीं दोनों की हम एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं पहले, क्योंकि हमें 10 वर्ष पूर्व जाना है। तो यहाँ से आप देखोगे बी की वैल्यू हमारी हो जाएगी 63। ठीक है, और सी की वैल्यू हो जाएगी 105। अब 10 वर्ष पूर्व की बात की गई है, तो 10 वर्ष पूर्व यानी 10 वर्ष पूर्व, तो बी की आयु कितनी हो जाएगी, 10 माइनस करोगे इसमें से तो 53 हो जाएगी, और सी की कितनी हो जाएगी, यहाँ से इसमें से माइनस करोगे 10, तो ये हो जाएगी हमारी 95। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का अंतर देख लो, क्योंकि हमें दोनों का अंतर ही तो निकालना था। दोनों का अंतर जब आप इसमें से निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा, 42 वर्ष। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन आपको देखने में डिफिकल्ट लगेगा पर मैं आसान कर दूंगा इसको, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन तो देखिए सभी में रहती है, CISI के हो गए, इनमें कैलकुलेशन रहती है, पर हम आसानी से जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए 2/3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 4% की दर से एक धनराशि निवेश की जाती है। यदि दी गई समयावधि चक्रवृद्धि ब्याज 1656.64 रुपये है तो धनराशि यानी प्रिंसिपल हमें निकालना है, कितना होगा। एग्जैक्ट नहीं, आसपास वैल्यू हम निकाल लेंगे क्योंकि दूर दूर जो है वो वैल्यू दी हुई है ऑप्शन में। तो 4% को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4% को 4/100 यानी 1/25 लिख सकता हूँ। तो मैं प्रिंसिपल मान लेता हूँ। देखिए ये जो टाइम दिया हुआ है तो 2/3 दिया हुआ है हमें, तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, 3 वर्ष मान लेता हूँ। अब ये 3 वर्ष का मतलब 3 वर्ष मान ले, 3 वर्ष का मैं चक्रवृद्धि ब्याज निकालूंगा और उसमें से जो आखिरी की साल है यानी 2/3 साल में 2/3 है, तो इसको मैं सॉल्व किस तरीके से करूंगा वो आपको आगे पता पड़ेगा, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज तो मैं 3 वर्ष का निकालूंगा, तो मैं यहाँ से देखिए 3 वर्ष का है तो मैं इसको 25 × 25 × 25 ये मैंने प्रिंसिपल मान लिया कि भाई इतना हमारा प्रिंसिपल है। चलिए अब हम क्या निकालते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। 25, इसको मैं 625 कर देता हूँ, 625 × 25, ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल है। 3 वर्ष का मैं चक्रवृद्धि ब्याज निकालूंगा, तो पहले वर्ष का 625 आ जाएगा, इसका भी 25 आ जाएगा और इसका 25 आ जाएगा, ओके। और उसके बाद जो रहने वाला है इसका मैं 25 निकालूंगा फिर से, ठीक है। देखिए ये तो इसका आ गया, फिर इसका आ गया, और ये यहाँ पर इसका आ गया और इसका 1 आ जाएगा। तो ये हमारा टोटल जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज निकला है 3 वर्ष का। लेकिन हमें 3 वर्ष का तो निकालना ही है, आखिरी वर्ष तो हमारी 2/3 है। तो मैं ये वाली जो हमारी आखिरी वर्ष है यानी ये तीसरी वर्ष है, ये पहली वर्ष है, ये दूसरी वर्ष है, ये तीसरी वर्ष है, तो इनको जोड़ूंगा। तो ये जोड़ो कितने हो रहा है हमारा 50 51 यानी 625 और 51, ये हो रहा है 676, इतना हो रहा है, इतना हो रहा है। लेकिन हमें तो इतना ही टाइम का ही निकालना है 2/3 का, तो मैं क्या करने वाला हूँ इसमें 2/3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2/3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, 2/3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो जब इसे आप काटोगे यहाँ से, जब इसे आप यहाँ पर जो है वो इसको काटोगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो कुछ आएगी हमारी यहाँ से 3 दूना 6, 3 15, 3 दूना 6 और 3 15, फिर बचेगा यहाँ पर कितना 2 बचेगा, जब तक 21 28 आसपास जो है वो हमारी निकलेगी, ठीक है ना। तो फिर 2 का मल्टीप्लाई भी होगा तो हमारा ये हो जाएगा 450 के आसपास वैल्यू निकलेगी, 450 के आसपास, 450 के आसपास वैल्यू निकलेगी। तो इतनी हमारी वैल्यू निकली है। अब हम इसको टोटल जो है वो ऐड कर लेंगे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा हमारा 1250 ये हो जाएगा, 25 ये 1275 और 450 ये हो जाएगा हमारा, तो ये 1725 के आसपास हो जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना लगा 1725 के आसपास। लेकिन हमें तो इतना दिया हुआ है, दिया है कि नहीं दिया, तो 1725 की वैल्यू में 1656.65 के बराबर कर देता हूँ। तो एक की वैल्यू हमारी 6.64 अपॉन में 1725। लेकिन हमें तो प्रिंसिपल निकालना है और प्रिंसिपल हमने कितना माना था ये वाला वैल्यू, तो इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 625 × 25। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे यहाँ से, इसे पूरा जब सॉल्व करोगे तो हमारी जो वैल्यू अप्रॉक्स आएगी, ठीक है, वो 15,000 के आसपास आएगी। तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका सी ऑप्शन, 15,000 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। बाकी आप इसे ऑप्शन से भी वेरीफाई कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये इतना जो है वो प्रिंसिपल माना है, वैसे ही आप 18,000 रख लो, 21,000 रख लो, 15,000 रख लो या 12,000 रख लो। रखने के बाद आपका कंपाउंड इंटरेस्ट इतना आ रहा है इतने समय में, तो बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, ओके। तो हमारा आंसर आ जाएगा 15,000। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 25 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर के 2 सकेंद्री वृत्तों से घिरा स्थान हमें बताना है। भाई 2 वृत्त हैं, सकेंद्री हैं, मतलब एक ही केंद्र है उनका, एक अंदर है
और एक बाहर है ये, ठीक है। इसकी त्रिज्या 17 है और जो बाहर वाले की है इसकी 25 है। तो हमें बताना है ये वाला जो एरिया है, ये आप घिरा हुआ देख रहे हो, ये वाला, इसका जो है वो एरिया कितना होगा। तो सिंपल सा है, अंदर वाले सर्कल और बाहर वाले जो सर्कल है दोनों का एरिया घटा दो। तो ये तो 25 है, तो 22 इंटू 25, हमारा जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का। तो 625 ही हो जाएगा माइनस, और ये कितना हो जाएगा हमारा पाई इंटू, ठीक है, पाई इंटू, और ये हमारा हो जाएगा 17 का होता है 289। तो बाई पाई इंटू, ये कितना बचेगा हमारा यहाँ से 3, है ना, 3 क्यों बचेगा, तो ये 9 है ना, 6 ये बचेगा, फिर यहाँ से 11 यानी 3 ये बचेगा, और ये बचेगा हमारा 4 ये बचेगा, है ना, इतना ही बचेगा। 625 289 6, 3, ये 5 बचा, 3 बचेगा, 4 क्यों बचेगा, 3 बचेगा। चलिए बस अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 22/7 इंटू 336, 7 से काट दो, 700 को 28 और 48 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, लास्ट का यूनिट 6 आ रहा है, मतलब इन दोनों में से ऑप्शन होगा, पर हमारा ये 48 है, इसका डबल करोगे तो 96 हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा हमारा 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर आ जाएगा इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। 3 किलोमीटर की दौड़ में राजन ने अमित को 300 मीटर का आरंभ दिया, फिर भी राजन 250 मीटर से जीत गया। राजन और अमित की गति हमें बताना है, कितनी होगी गति, ठीक है, उनका जो स्पीड है वो कितनी रहने वाली है, ये हमसे पूछा गया है। इतनी मान लो, एक ए पॉइंट ए है, ये बी है, इनकी जो 3 किलोमीटर है यानी ये 3000 मीटर हो गई। पर क्या होता है कि जो राजन होता है और अमित होता है, वो बोलता है भाई तू 300 मीटर आगे निकल जा और वहाँ से दौड़ना। तो भाई इसकी तो 2700 ही रहेगी, 300 मीटर 3000 में से घटाऊंगा तो 2700 बटेगी, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या होता है, राजन जो है वो 250 मीटर से दौड़ फिर भी जाता है, तो 2700 में से अगर मैं 250 घटा दूं, ठीक है, घटा दूं तो मुझे कितना मिलेगा यहाँ पर 05 24 इतना बचेगा। तो हमें पता है कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। हमें निकालना क्या है, यहाँ पर गति निकालनी है, तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हम देखेंगे भाई, राजन 3000 ही जा रहा है, ये राजन, डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसका टाइम, ठीक है, इक्वल टू कर दूंगा किसके, अमित के, ये अमित हो जाएगा। बस हमें निकालना है राजन और अमित, तो राजन इधर ले लो, अमित इधर, यानी ये 3000/2450, सही है। काट दो इसे, 5 6 का 30 और 5 को 20, 5 9 45, यानी 60/49 आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए ये वाला देख लेते हैं भाई, इसका योग कितना होगा, यानी 2500 इंटू 88/100 का लगा हुआ है 13/100 ये हो जाएगा, और प्लस है ना 2000 इंटू 50/100 इंटू 15/100, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये तो कट जाएगा, 2500 को 100, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये 1000 बचेगा, फिर ये गया, यानी 150 तो ये हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 यूनिट डिजिट कहाँ आ रहा है, सी आ रहा है, यानी आंसर आ जाएगा 436, ठीक है। यूनिट डिजिट देख लिया करो, ज़्यादा हमें इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, कई बार मैंने आपको बताया भी हो। ए और बी एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, ए अकेला 30 दिन में पूरा कर सकता है। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन बी केवल आधे दिन ही कार्य करता है, तो कार्य जो है वो कितने दिन में पूरा होगा। ए प्लस बी बराबर 10, ए अकेला 30 दिन में, टोटल वर्क हो जाएगा 30, ए बी की क्षमता हो जाएगी 3,
और ए की क्षमता हो जाएगी 1, ये हो जाएगा टोटल वर्क और ये हो जाएगी क्षमता। ठीक है, तो ए की क्षमता हमें पता पड़ गई 1 है, तो बी की क्षमता कितनी हो जाएगी भाई, दोनों की ए प्लस बी की 3 है और ए की 1 है, तो बी की कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। लेकिन बी तो आधा दिन ही काम करेगा ना, तो मतलब वो आधी एफिशिएंसी से काम कर रहा है, आधा दिन काम करेगा, आधे दिन, कौन, बी, तो उसकी क्षमता भी आधी हो जाएगी, पहले 2 थी, पूरे दिन की 2 है, आधे दिन काम करेगा तो 1 करेगा। तो बस ए की क्षमता और बी की क्षमता, टोटल वर्क हमारा कितना है, 30 है, ए प्लस बी की क्षमता यानी 30/2 हो जाएगी, यानी 15 दिन में जो है वो काम खत्म होगा। आंसर आ जाएगा इसका सी ऑप्शन। ये वाला क्वेश्चन है, इसमें से हमें इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू और ये दी हुई है हमें इस, ठीक है। तो इसमें से देखिए कॉमन तो कुछ दिया ही नहीं है, पूरा ही दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, 49 7 8 56, 56 और 36, ठीक है। तो 6 यूनिट डिजिट आएगा, तो 6 तो सब में है ही है, तो मतलब हमें पूरा ही करना पड़ेगा, 8 7 56 इंटू 6, 6 3 30 33, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी अंडरूट में 3360। इसकी देखिए यहाँ पर आप इसे 4, ये क्या है, √20 है और नीचे भी √5 है, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये 4 बार जाएगा यानी रूट में से 2 जो है वो बाहर आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता और ये वाला भी नहीं हो सकता क्योंकि इसकी वैल्यू अलग है, तो मतलब हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। और इसकी भी वैल्यू हमारी देखिए सीधा सीधा इसका भी हमें मल्टीप्लिकेशन ही करना है, तो ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 2 ही हमारी मैच कर गई, ये मैच नहीं कर रही, तो 3 4 3 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा इसका बी ऑप्शन। एक संख्या को एक संख्या को 27 36 से विभाजित करने पर शेष 75 रहता है, यदि उसी संख्या को 24 से विभाजित किया जाए तो शेष कितना होगा। तो ये तो मैंने आपको बताया, देखिए 75 शेष बच रहा है और 24, उसी संख्या को 24 से हमें डिवाइड करना है, तो जाहिर सी बात है हमारी जो 75 है ये बड़ी है 24 से, तो 24 से हम इसी में डिवाइड कर देंगे, 3 बार चला जाएगा, 3 चौको 12, 3 दूनी 6 7 यानी 3, तो शेषफल हमारा कितना बचेगा, 3 बचेगा। आंसर आ जाएगा इसका सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई व्यक्ति है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चले तो वह एक खास दूरी 3 घंटे 36 मिनट में तय कर लेता है, यदि वह दूरी साइकिल पर 24 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है तो उसको कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले हमें डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, यानी डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड तो हमें पता है 5 किलोमीटर है, टाइम देखिए इसको मैं घंटे में कन्वर्ट कर लेता हूँ, 3 + 36/60 है, 6/10, 3/5 यानी 15 और 3 18/5 ये हो जाएगा। तो हमने देखा कि 18 किलोमीटर जो है वो दूरी है। और एक बात हमेशा याद रख लेना, इसमें मिनट में हमें लास्ट में जो है वो आंसर निकालना है। अब क्या होता है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, तो हमें टाइम कितना लगेगा, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारी 18 किलोमीटर है और स्पीड हमारी कितनी है, 24 है, तो इसको काटो, 6 × 18 6 × 24, लेकिन हमें टाइम जो है वो मिनट में निकालना है, तो इसको हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 4 4 × 20 यानी 45 मिनट, 45 मिनट जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक व्यक्ति ने 2500 रुपये में 25 वस्तुएं बेची, उसे 10% की हानि हुई है, ठीक है, 25 वस्तुएं उसने बेची हैं और 10% की उसे हानि भी हो गई है, हानि हो गई है। तो आगे क्या बोला है, 20% लाभ कमाने के लिए उसे 2400 में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, कि भाई अगर मैं 2400 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचूं जिससे मुझे 20% का लाभ मिल जाए। तो 25 वस्तुएं हैं, 2500 में बेची है, तो एक वस्तु कितनी की हो जाएगी, 100 रुपये की हो जाएगी। ये क्या है, एसपी है, लेकिन ये तो हानि हो रही है, तो मुझे सीपी निकालना यानी कॉस्ट प्राइस निकालना रहेगा। तो कैसे निकालूंगा भाई, 100 रुपये में एक वस्तु बेच रही है, 10% की हानि हो रही है, तो मतलब मुझे जो है वो 100/90
करना पड़ेगा। तो हमारी जो यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकलेगी वो कितनी निकलेगी, यहाँ से हमारी 1000/9 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। लेकिन मुझे इसी वस्तु पर 20% लाभ कमाना है अब। तो लाभ कमाऊंगा तो नई जो हमारी बेचने वाली प्राइस होगी वो कितनी हो जाएगी, नई 20% लाभ पर, इंटू 120/100। ठीक है, तो इसे हम काट देते हैं यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा, 1200/9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये यानी 400/3 हो जाएगा। तो नई जो सेलिंग प्राइस निकली हमारी एक वस्तु की वो 400/3 निकली। ठीक है, एक वस्तु की निकली है। अब ऐसी ही वस्तुएं मुझे कितनी निकालनी है, 2400 में कितनी वस्तुएं बेचूं। तो भाई 2400 में डिवाइड कर दो किसका, 400/3 का, 3 ऊपर पहुंच जाएगा तो यहाँ से 6 ये जाएगा, यानी 18 वस्तुएं। तो आप 18 वस्तुएं बेचिए, आपको 20% का लाभ हो जाएगा। पहले आप 25 बेच रहे थे तब आपको 10% की हानि हो रही है, लेकिन अब आपको 18 वस्तुएं बेचनी है 2400 के हिसाब से, तब आपको 20% का लाभ होगा। तो आंसर आ जाएगा इसका बी ऑप्शन। जब 842 को धनात्मक पूर्णांक x से भाग दिया जाता है तो शेषफल 10 आता है, तो x के कितने मान होंगे, x के कितने मान होंगे। देखिए x से भाग दिया जा रहा है, शेषफल हमारा कितना बच रहा है 10, तो 842 में से 10 माइनस कर दूं तो ये हो जाएगा 832। तो ये 832 वह संख्या होगी जो x से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, 832। अब इसके मुझे क्या करना पड़ेंगे, गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। ठीक है, गुणनफल निकालूंगा इसका मैं, तो 832, 2 से 4, 16, 2 0 8, ठीक है, 104, 5 2 2 6 13, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की पावर 6 इंटू 13 आ रहा है। तो हमारे जो इसके जो भाजक रहेंगे कितने हो जाएंगे, 6 + 1, 1 + 1 यानी 14 ऐसी संख्याएं होंगी जो कि इसको विभाज्य करेंगे। लेकिन शेषफल 10 बच रहा है, तो जाहिर सी बात है 10 बच रहा है शेषफल, तो 10 से बड़ी वाली संख्या होगी हमारी, वरना 10 शेषफल नहीं बचेगा ना। अगर मान लो जैसे 1 ले लूँ तो भाई शेषफल तो कुछ नहीं बचेगा, 2 ले लूँ तब भी शेषफल नहीं बचेगा। यानी हमारी जो संख्या होगी वो 10 से ऊपर वाली स्टार्ट होगी, जिसमें से एक तो 13 ही है और बाकी अब इसमें से हमें निकालनी पड़ेंगी। तो देखिए एक इससे अच्छा मैं क्या करूँगा, 1 2 4, ठीक है, 1 2 4, फिर 8 से भी चला जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे फिर 10 से तो नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारी क्या आ जाएगी, 13 आ जाएगी, डॉट 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 इस तरीके से जो है वो बढ़ती जाएगी। हमारी थी तो 14 पूरी संख्या, लेकिन हमारा जो ये वाली संख्या है ये हमारी इसमें काउंट नहीं होंगी, क्योंकि शेषफल 10 हमें बचाना है। तो भाई 14 में से 4 घटा दोगे तो हमारी 10 ऐसी संख्याएं होंगी जो कि इसका जो है वो x का मान रहेगा, यानी आंसर आ जाएगा इसका सी ऑप्शन। एक आदमी ने एक टेबल और एक कुर्सी 9000 रुपये में खरीदी। उसने टेबल को 8% की हानि पर और कुर्सी को 22% लाभ पर बेचा। कुल मिलाकर उसे 16% का लाभ हुआ। तो कुर्सी का विक्रय मूल्य हमें बताना है कितना होगा। तो इसे हम जो है वो शॉर्ट मेथड से कर लेते हैं, ठीक है। देखिए टेबल और चेयर, टेबल 8% की हानि और इसे 22% का लाभ हो रहा है। ऑल ओवर देखा जाए तो 16% का लाभ हो रहा है। तो इसको इसमें से माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये तो हो जाएगा 8 16 24 हो जाएगा। और इसमें से माइनस करोगे तो ये 4 बचेगा। तो 4 × 24 यानी 1:6, 4 आ जाए, ये 4 है, ये 24, ये 6 आएगा ना, 6 आएगा तो ये 4 आ जाएगा। तो हमने देखा कि टोटल ये 5 यूनिट हो रहा है, 5 यूनिट की वैल्यू हमारी 9000 के बराबर है। वही 9000 टेबल और कुर्सी है ना, तो ये टेबल और कुर्सी है।
तो ए की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी यहाँ से, 1800 आ जाएगी। तो टेबल का, ये तो टेबल का प्राइस हो गया हमारा भाई। ए की वैल्यू 18 है तो ये टेबल ही तो है हमारा। तो चेयर का क्या रहने वाला है, चेयर का 18, वो 9000 में से, या फिर 4 का सीधा मल्टीप्लाई कर दो तो 72 हो जाएगा, 7200। ये हो जाएगा हमारा क्या, चेयर का। लेकिन अब इसमें हमें ये बोला गया ना 22% का लाभ हो रहा है चेयर पर, तो चेयर पर 22% का लाभ हो रहा है, तो हमें कुर्सी का यानी चेयर का ही विक्रय मूल्य निकालना है। तो ये एसपी हो जाएगी, ठीक है, 7200 इंटू 122/100। तो कर दो इसको, 4 यूनिट डिजिट आ रहा है, एक ही ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर 4 यूनिट डिजिट है, यानी 84 आंसर आ जाएगा इसका हमारा, 8784 ये ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, केंद्र ओ त्रिज्या 10 सेंटीमीटर वृत्त में पी क्यू आर एस, पी क्यू की वैल्यू एक्स दी हुई है, आर एस की वैल्यू हमें 12 सेंटीमीटर दी है। दो समांतर जीवाएं हैं जो दोनों ही ओ के विपरीत दिशा में है। यदि पी क्यू और आर एस के बीच की दूरी हमें 14 सेंटीमीटर दी हुई है तो एक्स का मान हमें बताना है कितना होगा, एक्स का मान हमें निकालना है कितना होगा। आसान है ये तो, खैर डायग्राम से आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। देखिए ये एक जीवा है, एक ही जीवा है, ये ओ बीच में है, ठीक है, ये पी क्यू मान ली मैंने, ये आर एस मान ली। इन दोनों के बीच की दूरी हमें दी हुई है 14 सेंटीमीटर, ये दी हुई है। और जाहिर सी बात है त्रिज्या हमें दे दी गई है कितनी, 10, तो ये 10 हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ से केंद्र से इस पर लंब डालता हूँ तो ये दो बराबर भागों में विभाजित हो जाती हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हमें आर एस की वैल्यू दी हुई है 12, तो ये 6 हो जाएगी और ये भी 6 हो जाएगी नहीं हो जाएगी, ये भी 6 हो जाएगी, यानी ये यहाँ पर चलो मैं मान लेता हूँ ये ए है। तो मुझे इसकी लंबाई निकाल ले सकता हूँ, ये हमारा क्या बन रहा है, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा, ठीक है, ये 6 है, तो ये 10 और ये 6, यानी ये 8 वैल्यू आ जाएगी इसकी। ट्रिपलेट चल रहा है, दो यहाँ पर 2 3 5, 2 3 5 का ट्रिपलेट होता है। अब देखिए इसकी लंबाई मैं निकाल सकता हूँ यहाँ से, इस वाले पॉइंट से इसकी, यानी ओ बी की। भाई इसकी हमें पता है 8 है और दोनों के बीच की दूरी 14 है, तो ये कितनी हो जाएगी हमारी, 6 हो जाएगी। अब यहाँ पर भी हमें 8 आ जाएगा कि भाई ये भी तो ट्रिपलेट चलेगा। तो इसकी हमें लेंथ पूछी गई थी पी क्यू की, तो ये 8 है तो ये भी 8 है, यानी ये हमारी हो जाएगी 16 सेंटीमीटर। आंसर आ जाएगा इसका ये ऑप्शन। लो, डायग्राम से ही सारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है सारा, ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चन। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, एंड कुछ भी डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हो। एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।